नमस्कार, मैं शिखा खुराना हिंदी लेखक परिवार के सौजन्य से अपने बचपन का एक मज़ेदार किस्सा सुनाने जा रही हूँ और आपसे प्रतिक्रिया की आशा करती हूँ। आपको रचना अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बचपन का एक किस्सा है जो मैं आप सबसे साझा कर रही हूँ। मैं 5वीं कक्षा में उसी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ मेरी मम्मी भी टीचर थी। हमारी मुख्य अध्यापिका बड़ी कठोर थी। आजकल तो विद्यार्थियों की पिटाई का भी प्रावधान नहीं है। हमें तो पीट पीट कर पढ़ाया जाता था। हमारी मुख्य अध्यापिका उम्र में बड़ी थी और मेरी मम्मी का बहुत मान करती थी। मेरे पापा को तो वो अपना बेटा मानती थी और इस नाते वो मुख्य अध्यापिका के साथ साथ मेरी दादी भी थी। तो कक्षा में जब कभी बच्चों की किसी बात पर पिटाई होती थी तो मुझे सबसे ज़्यादा पीटा जाता था और कहा जाता था अपने बच्चों को सुधारने की तो ज्यादा जरूरत है। वैसे वो दिल की बहुत अच्छी थी। मम्मी को तो एक बार कहीं सेमिनार में जाना था स्कूल से, तो जल्दी जल्दी में मेरा लंच बॉक्स मम्मी के बैग में ही रह गया। उस दिन भी लंच के ठीक पहले मेरी पिटाई हुई थी और मेरा मूड बहुत खराब था। मैं चुपचाप मुंह फुलाकर बैठी थी और लंच भी नहीं था मेरे पास। मुख्य अध्यापिका ने मुझे बुलाया और पूछा कि मैं लंच क्यों नहीं कर रही। तो मैंने बताया कि लंच बॉक्स मम्मी के पास है। तो उन्होंने मुझे एक चवन्नी दी और बोला जाकर स्कूल के बाहर झाबे वाले से कुछ लेकर खा लूं। मैं चवन्नी पाकर सारा गुस्सा भूलकर खुश हो गई। उस समय 5वीं कक्षा के बोर्ड के पेपर होते थे और जमकर तैयारी होती थी बोर्ड की। रविवार को भी स्कूल में तो कभी किसी टीचर के घर पर तैयारी की जाती थी। परीक्षा सेंटर पर जाने के लिए सब विद्यार्थी स्कूल में इकट्ठा होकर टीचर के साथ ही जाते थे। सेंटर पर जाने से पहले मुख्य अध्यापिका हमें शुभकामनाएं देती थी और समझाती थी कि हमें किस तरह परीक्षा देनी है। उनको अपने स्कूल के रिजल्ट की भी चिंता रहती थी, इसलिए विद्यार्थियों से कहती कि अगर आपके आगे या पीछे किसी साथी को मदद की जरूरत पड़े तो थोड़ी बहुत मदद कर देना कि वो भी पास हो सके। उस दिन हमारा सामाजिक ज्ञान का पेपर था। मम्मी ने जमकर तैयारी कराई थी। मुझे पूरा पेपर अच्छी तरह आता था। मैं जल्दी जल्दी लिखने लगी। मेरे पीछे जो लड़की बैठी थी उसे पेपर नहीं आता था और वो मुझसे बार बार पूछ रही थी और ना बताने पर धमका भी रही थी कि वो मुख्य अध्यापिका को बता देंगी कि मैंने उसकी मदद नहीं की। तो मुझे उनके डर से उसे अपना पेपर दिखाना पड़ा। अब वो लिखने में भी बहुत धीमी थी, तो मैं अपने हर प्रश्न का उत्तर लिखकर उसकी नकल उतार लेने तक उसका इंतजार करती, फिर दूसरा प्रश्न करती। ऐसा करते करते समय समाप्त हो गया और मेरा पेपर छूट गया। पर मुझे यह तसल्ली हुई कि मुख्य अध्यापिका की बात का मैंने मान रखा है। घर आकर मम्मी ने जब पूछा तो मैंने सारा किस्सा सुना दिया। उसके बाद मेरी इतनी पिटाई हुई कि जीवन में कभी दोबारा मेरा पेपर नहीं छूटा। धन्यवाद। रचना अगर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।